नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे 5 मिनट्स अ डे सीरीज में, जिसमें हम 5 मिनट में कंप्लीट करते हैं दिन के सारे करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले है कल पूछे गए प्रश्न की बारी है। तो कथन एक है, नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड इलेक्ट्रॉनिक एवं दूरसंचार विभाग द्वारा दिया जाता है। कथन दो है, 2023 में छत्तीसगढ़ को 2 श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023, इसमें 2 श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, क्रॉप डॉक्टर 2.0 और मोर रायपुर ऐप को। यह कौन से विभाग द्वारा दिया जाता है? तो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा इसे दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर कथन एक जो है वह गलत हो जाता है और कथन दो है वो सही है। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल कथन दो सही है। उसके बाद आज न्यूज़ में कौन कौन सी चीज़ें रहीं। तो सबसे पहला है मंजूश्री। मंजूश्री 7वीं और 8वीं सदी की अत्यंत आकर्षित कांस्य की मूर्ति है जो सिरपुर से प्राप्त हुई है। इसे शिक्षा का उजाला फैलाने वाली एवं अशुभ अशुभ शक्तियों का नाश करने वाली बोधिसत्व की मूर्ति मानी जाती है। इसे ज्ञान और प्रकाश की देवी भी माना जाता है। इसके एक हाथ में पुस्तक है और दूसरे हाथ में कमल की डंडी है तथा गले में रत्नों की माला है। इसके सामने एक छोटे भक्त की मूर्ति भी है। तो ध्यान रखिएगा, इसे सिरपुर से प्राप्त किया गया है और अभी यह महंत घासीदास संग्रहालय में सुरक्षित है। उसके बाद है आदित्य L1 मिशन के बारे में। तो सूर्य के बाहरी परत का अध्ययन करने के लिए इसरो का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 है। आदित्य L1 लैग्रेंज बिंदु 1 पर स्थापित किया जाएगा। लैग्रेंज बिंदु 1 क्या है? तो यह मान लीजिए यह सन है, सूर्य और यह पृथ्वी है। तो इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण आपस में सामंजस्य जहाँ पर स्थापित करते हैं, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल जहाँ पर शून्य हो जाता है दोनों का परस्पर रूप से, उसे L1 पॉइंट कहा जाता है। ऐसे ही लैग्रेंज के टोटल 5 बिंदु हैं। इधर L2 है, L3, L5 और L4। तो L1 पर इसे स्थापित किया जाएगा। L1 से लगातार सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है बिना किसी विक्षेप के। तो इसीलिए इसे L1 में रखा जाएगा। इससे क्या किया जाएगा? तो कोरोना सौर उत्सर्जन, सोलर विंड फ्लेयर, कोरोनल मास इजेक्शन का अध्ययन किया जाएगा। कोरोनल मास इजेक्शन जब सूर्य पे विस्फोट होता है परतों पर, तो उससे जो कहा जाता है उसे कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। यह सूर्य के वायुमंडल एवं चुंबकीय क्षेत्र का भी अध्ययन करेगा। आदित्य L1 सोलर सूर्य के 24 घंटे इमेजिंग करेगा, अर्थात उसकी तस्वीरें खींचेगा। इसका संभावित लॉन्च जो है वह 2 सितंबर को है। ऐसा ही सोलर मिशन USA के द्वारा भी लॉन्च किया गया था, जिसे पार्कर सोलर प्रोब कहा जाता है। पार्कर सोलर प्रोब यह 2018 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद एक हैंडबुक है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जेंडर स्टीरियोटाइप कॉम्बैट हैंडबुक। यह लैंगिक रूढ़िवादिता से निपटने के लिए हैंडबुक जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यह लैंगिक रूढ़िवादिता अर्थात महिलाओं के संबंध में आदेशों में एवं कार्यवाहियों में जो भी रूढ़िवादी शब्द या फिर गलत सूचक शब्द हैं, उन्हें निकालकर उनका एक दूसरा शब्द सुझाता है। यह वकीलों एवं न्यायाधीशों के लिए अप्लाई होगा। तो इसमें जैसे कि कुछ गलत शब्द हैं, जैसे बास्टर्ड हो गया या फिर कीप हो गया, और अविवाहित माता, इस जैसे शब्दों को निकालकर दूसरे शब्दों का उपयोग इसमें सुझाया गया है। उसके बाद है अनंतराम बरछिया जी के बारे में दिया गया था। अनंतराम बरछिया जी गांधीवादी नेता रहे हैं, चंदखुरी से ये बिलोंग करते हैं। इन्होंने अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए जमीनी स्तर पर बहुत से कार्य किए हैं और इनसे ही प्रभावित होकर डॉक्टर खूबचंद बघेल ने ऊंच नीच नामक नाटक की रचना की थी। इसके बाद है शैलो ट्यूबवेल योजना जो छत्तीसगढ़ में संचालित है। यह ट्यूबवेल योजना गृह विभाग द्वारा संचालित राजिम भक्तिन धारा योजना के अंतर्गत
संचालित है। इसमें इसमें कम गहराई वाला उथला ट्यूबवेल जिसकी गहराई 50 फीट है उसके लिए शासन द्वारा मदद की जाती है, जिसमें 5,000 रुपये खुदाई के लिए और 15,000 रुपये ट्यूबवेल के लिए दिया जाता है। इसमें टोटल खर्च 20,000 रुपये का ही है, तो इसलिए यहाँ पर 100% सब्सिडी शासन के द्वारा दी जाती है। आज खबरों में केवल इतना ही था दोस्तों। तो आज के लिए एक प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मीबाई किस स्थान से संबंध रखती हैं? पहला है रायपुर, दूसरा बस्तर, तीसरा चंपारण और चौथा स्थान है दुर्ग। आप अपने सही आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस ऐसे ही सीरीज से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।